वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। कैसे हैं सब लोग? ठीक होंगे। और आज लॉकडाउन का इस 25 डेज चल रहा है। घर में बन रहे कि हम तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। पर्सनली बताऊँ तो 2 मंथ से या 1 मंथ से मैं घर में बंद हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आने में सिर्फ 4 डेज़ लेफ्ट हैं, तो हम लोग ग्रोसरी आइटम परचेज़ करने जा रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बंद हुए तब से हमारा लगे मिलना नहीं हुआ आपस में। उसका कुछ सामान था जो मेरे पास था, तो इसलिए मैं अभी इस वक्त गुलशन जा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि जिस तरीके से रोडों पे सन्नाटा है, जितना ट्रैफिक होता था उसके मुकाबले में नहीं है इतना ट्रैफिक। और सब ने हैंड ग्लव और मास्क वेयर करे हुए हैं, मतलब कि एहतियात कर रहे हैं सब। मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। चलो यार, सब लोग मतलब कि एहतियात तो कर रहे हैं एटलीस्ट। मतलब कोरोना वायरस का इतना डर है, सबको है, बन के एजुकेशन वाले पर्सन को भी और नॉन एजुकेटेड पर्सन को भी हैगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और ये मिलेनियम मॉल जो इतना भरा हुआ होता था ईद के दौरान, रमज़ान के डेज़ के दौरान, और उसके अलावा भी आम डेज़ में भी इतना फुल होता था कि मैं आपको क्या बताऊँ। पार्किंग से मिलते थे कई दफ़ा हमें, लेकिन आज पार्किंग है। जिसको जहाँ पार्क करना है पार्क करो। हर मॉल बंद है और बस बहुत सैडली लग रहा था देख के ये सब। सारी मोबाइल शॉप्स, इसके अलावा और भी चीज़ें सब बंद थी। रोडों पर रश भी बहुत कम था। हमने खुद मास्क वगैरह वेयर करे हुए थे। इवन कि हम लोग तो खुद अपनी गाड़ी के अंदर सैनिटाइज़र वगैरह रख रहे थे। और हम लोग तो खुद इस तरीके से गए थे, मतलब कि फुल प्रिपेयर्ड होके गए थे। यहाँ मैं गुलशन पहुँच चुकी हूँ। देख सकते हैं मिलिट्री बिल्कुल खड़ी हुई है स्टैंड बाय, और फ़ौज वगैरह एक तरीके से रेंजर्स वगैरह खड़ी हुई है। और यहाँ मेरी फ्रेंड आएगी अभी, तो मैं उसको सामान दिया उसका। उसके बाद हम मेट्रो गए। यहाँ फिर भी थोड़ी बहुत शॉप्स खुली हुई थी, बल्कि हमारे इलाके में तो बिल्कुल भी शॉप्स नहीं खुली हुई थी। सिर्फ ग्रोसरी आइटम्स खुले हुए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं खुला हुआ था हमारे यहाँ। इसके बाद हम यहाँ से चल पड़ते हैं, हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। हम इस वक्त जा रहे हैं वापस, क्योंकि गुलशन पे हमने देखा था आते वक्त कि बहुत रश था, ट्रैफिक बहुत जाम था। इस वजह से हमने शॉर्टकट लिया है। तो ये इस वक्त जो अलादीन का अम्यूज़मेंट पार्क है वो भी बिल्कुल बंद पड़ा था, बहुत सन्नाटा था वहाँ पर भी। इसके अलावा यहाँ बाज़ार लगता था, मार्केट लगती थी संडे एंड वेडनेसडे मार्केट, वो भी ख़त्म। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था। हम लोगों को इतना वो हुआ, हमने कहा ओ माय गॉड कि देखो कितना सन्नाटा है। ये एक जगह यहाँ इतना रश होता था, यहाँ ट्रैफिक आपको मतलब कि हाल ही मिलता था। सिर्फ फल फ्रूट के ठेले वगैरह दिख रहे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद हम जौहर से जाते हैं, क्योंकि जौहर से हमारा शॉर्टकट पड़ता है, क्योंकि एयरपोर्ट एरिया के हम बैक पे निकलते हैं। जौहर पे फुल कंटेनर रखे हुए थे गाइस, पूरा ब्लॉक किया था जौहर को, क्योंकि यहीं से शायद कोई वायरस फैल गया था। जिस वजह से न्यूज़ में आया था कि ये जगह को ब्लॉक कर दिया जाए। गुलशन और जौहर बिल्कुल ब्लॉक था, हर तरफ पुलिस वगैरह घूम रही थी। और देख सकते हैं किस तरीके से कंटेनर रखे हुए जगह जगह। तो इस तरीके से तो हम लोग भी बहुत डिफ़िकल्टी से आए। हम लोग तो बेसिकली पीआईए कार्ड था हमारे पास, तो हम पीआईए की वजह से हम एयरपोर्ट की बैक साइड से हम लोग आए, क्योंकि वहाँ से हमें मेट्रो बिल्कुल नियरेस्ट पड़ता है। तो इस वजह से हम वहाँ से होके मेट्रो गए ग्रोसरी आइटम्स के लिए। ये एयरपोर्ट की बैक साइड है इस वक्त। यहाँ बहुत सुकून होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब कि हवा भी बहुत अच्छी चल रही होती है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, नेचर यहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब कि अगर यहाँ पर चल रहे हो ना, तो हियर वी गो। हम लोग मेट्रो पहुँच गए थे यहाँ से हम, और मेट्रो के अंदर हमारी एंट्री हुई थी। मेट्रो में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब कि फॉलो किए जा रहे थे सारे रूल्स रेगुलेशन। हमारी हेल्थ को पहले प्रिपेयर किया जा रहा था, सैनिटाइज़ किए जा रहे थे हाथ, और इवन के हमें दूर दूर रॉ में खड़ा करा जा रहा था। हम पे स्प्रे, ट्रॉली पे भी हमारी इवन के स्प्रे किया गया था।
ये देख सकते हैं आप, हमें इस तरीके से डिस्टेंस के ऊपर खड़ा किया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बॉक्सेस बनाए हुए थे येलो स्ट्राइप से, जिस वजह से हम लोग इस तरीके से खड़े हो रहे थे। मेरे आगे दो लड़कियाँ और खड़ी थी। उसके बाद इस तरीके से सब लोग जा रहे थे, आप देख सकते हैं इतने डिफरेंस से, इतने फास्टली से सब लोग आ रहे जा रहे। और जब हम अंदर गए तो हमारे फुल हाथों को सैनिटाइज़ किया गया, पूरी रॉ लगी हुई थी। हाँ, फुल हाथों का, ये देखें पूरी रॉ लगी हुई थी एक इस तरीके इतनी डिस्टेंस के उस पर, और हमारे हाथों को फुल सैनिटाइज़ किया गया। उसके बाद हमारा पूरा चेकिंग हुआ, मीटर से चेक किया हमें। और यहाँ पर मेरी सिस्टर बहुत खुश हो रही थी कि भाई फाइनली मेरे को कोरोना नहीं है। वो इतनी डरी हुई थी कोरोना से कि उसकी स्क्रीनिंग होगी तो उसका कोरोना आ जाएगा। वो तो इवन के वज़ू तक करके गई थी, 10वीं पढ़ रही थी कि मेरा कोरोना ना आए। हम लोग इतना लाफ कर रहे, हम लोग इतना हंस रहे कि यार इतनी स्टूपिड है ये, इतनी खुश होती है मेरे को कोरोना नहीं आया, अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली, इतना खुश होती है। जैसे तो एलिवेटर में भी इतना रश नहीं है जितना होता था आम डेज़ में। हम लोग तो बेसिकली मेट्रो से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रोसरी आइटम्स की। ये ट्रॉली एरिया देखें, ट्रॉली एरिया में एक ट्रॉली नहीं, सारी ट्रॉली को नीचे भेज दिया था। हमें एक ना गंदी सी ट्रॉली दे रहा था, तो हमने कहा हमें ये ट्रॉली नहीं चाहिए, हमें दूसरी ट्रॉली चाहिए। तो हमने फिर दूसरी ट्रॉली दी, उस पर उसने स्प्रे करके दिया, बाकायदा पूरे उस पर पूरा स्प्रे करके दिया कि आप लोग पकड़ेंगे। इसको हायर किया हुआ था, मुझे बहुत अच्छी लगी सर्विस। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर भी हर जगह हर पॉइंट पे सैनिटाइज़र रखा हुआ था कि अगर आपको नीड हो रही तो आप सैनिटाइज़र फ़ौरन अपने हाथ पे लगा लें। वैसे हम लोगों ने लगा कर आए थे क्योंकि हमें खुद अपनी हेल्थ पहले प्रेफर है। या काउंटर पे हमें कुछ काम था, हमें कुछ चीज़ थी जो रिटर्न करवानी थी मेट्रो से। हमने नगेट्स लिए थे, तो हमने 2 पैकेट्स के नगेट्स लिए थे, तो हमें वो पसंद नहीं आए थे नगेट्स, तो हमने एक पैकेट तो फिर भी बहुत मुश्किल से खा लिया। एक पैकेट हमने कहा हम रिटर्न करवा देते हैं, तो यहाँ पर रिटर्न करवाने के हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद हम अंदर जाते हैं, ग्रोसरी आइटम्स की प्रिपरेशन मतलब कि प्रिपेयर लेते हैं, परचेज करते हैं सॉरी। तो हम यहाँ पर जाएंगे, अभी दाल वगैरह ये सब चीज़ें हम यहाँ से लेंगे। तो ये रिटर्न करवा रहे हैं मेरे फादर यहाँ पर आके। बेसिकली मेरे फादर कंज्यूमर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा कुछ बात हो रही थी हेल्थ को लेकर। और ये दालों का पोर्शन उन्होंने सबसे आगे कर दिया था। रमज़ान के डेज़ मेट्रो में ये अच्छी क्वालिटी दिखती है मुझे कि जो हमारे बेसिक सामान होते हैं जो हमें लेने सब मतलब कि सब लोगों को जो सबसे पहले लेना होता है वो सब आगे कर देते हैं वो लोग स्टॉल्स को। तो हमें सब कुछ आगे मिल गया था, फ्रंट पे ही हमें सब कुछ मिल गया था। और गाइस इतना मतलब कि डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि सामान भी मैं उठा रही थी, मैं कैमरा को भी ऑपरेट कर रही थी और मुझे वो बहुत हो रहा था, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फिर एक हेजिटेशन मिला हुआ था, एक अनाउंसमेंट हो गई थी कि मेट्रो को जल्दी जल्दी खाली करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ऑफ हो रहा था। तो बस जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग की सारी। हमने इवन के यहाँ पर हमने नगेट्स, आटा, इवन के पराठे हम लोग सुबह सहरी में खाते हैं क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता। अक्सर हम लोग लेट आँख खुलती है तो हम जल्दी फ्राई करके खा लेते हैं। फिर नगेट्स हम लोग खा लेते हैं, हर टेस्ट हम लोग खा लेते हैं, हर तरीके का टेस्ट हम कहते हैं होना चाहिए। डिलाइन हमने ले लिया था, नूडल्स के पैकेट, स्पगेटीज के पैकेट, इवन के रोज़ा की 2 उठाई थी मैंने क्योंकि रोज़ा का मार्केट में मिलेगा नहीं। बेसन मैंने 2 लिए थे, 2 पैकेट में बेसन लिए थे। बेसन के स्टॉल पर इतना रश था गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो ओवरऑल ये मेरा ग्रोसरी आइटम था। इसके अलावा भी आप देखिएगा रॉ कितनी बड़ी होगी, हमें मतलब कि इसको चेक बारकोड एड्रेस है, उसको स्कैन करवाना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा। तो वहाँ आप लाइन दीजिएगा कितनी बड़ी होगी, कितने डिस्टेंस सब लोग खड़े होंगे। वहाँ पर भी सैनिटाइज़र और बाकायदा एयर के अंदर से मतलब पूरा ना ऊपर वो फैन लगे जिसके ज़रिए सैनिटाइज़र पूरा स्प्रे किया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, सर्फ वगैरह हमने सब कुछ लिया। हमने कहा भाई शॉर्ट हो जाएगा। मेट्रो में हमें ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल थी। देख सकते हैं किस तरीके की रॉ लगी हुई, किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं और बिल्कुल सूट पहने हुए थे मेट्रो के वाले। पूरे जो एक पूरा सूट होता है इसका वो पहने हुए थे, सबको पहनाए हुए थे मेट्रो ने। और हैंड ग्लव सबसे ज़्यादा पहने हुए थे वो लोग कि भाई हम मतलब कि हमारी हेल्थ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। अगर आप दूर खड़े हों, आप इस तरह खड़े हों। और मैं गाइस कम से कम 1 आवर में खड़ी रही हूँ, 1 घंटा में खड़ी रही, तब जाके कुछ मेरा नंबर आया। और फिर हमने मतलब कि बारकोड एड्रेस स्कैन करवाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम भूल गए थे, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं हम बाहर से ले लेंगे क्योंकि चांद रात वाले दिन में हमारे घर में सामान आ ही रहा होता है। फैनी, खजला, ये सब जो हम खाते हैं रमज़ान की जो सौगात होती है वो सब, खजूरें रह गई थी हमारी, बहुत सारी चीज़ें हमारी बहुत सारी रह गई थी इसमें भी। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं हम बाहर से ले लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि मेट्रो को जल्द से जल्द खाली करना है। ये मेट्रो की तरफ से मैं रमज़ान कार्ड दिया गया था, फ्लाइट टाइमिंग और सारी टाइमिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सब तक जा रहे हैं जिसे कहते हैं। और ये पूरा हमारा मेट्रो का सामान देखिए आप लोग, हमारा सामान कितना टोटल कितना कम लग रहा था, यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा लग रहा था। तो ये सारा सामान था नीचे था क्योंकि नीचे का ऊपर नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने नीचे ही से हम स्कैन कर लेंगे।
सब ने पहना हुआ, देख सकते हैं वो लड़की ने भी पहना हुआ, वहाँ सब ने ही कोट मतलब कि पहना हुआ था। इवन कि सबको ये मतलब कि सही लग रहा था, मतलब कि अपनी अपनी हेल्थ को भी देख रहे थे और हमारी हेल्थ को भी देख रहे थे। ये स्कैन कर रहे हैं यहाँ पर बारकोड से, ये शॉपिंग में वो करके दिया और देख सकते हैं कितना रश है इस वक्त। सब ने गाउन वेयर किया हुआ, सब ने मतलब जितने वर्कर्स थे उन्होंने सब ने वेयर किया हुआ था। इतना रश था मेट्रो में, मतलब कि काउंटर पे ज़्यादा रश दिख रहा था, आपको अंदर रश ज़्यादा नहीं दिख रहा था, मतलब बाहर भी इतना रश नहीं दिख रहा था, काउंटर पे हो रहा था रश। क्योंकि बस जल्दी कोई मुझे समझ में आ रहा, लोग जो वन आइटम के लिए आते हैं वो क्यों आते हैं ये समझ में नहीं आता। और यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा फ़नी एक्ट हुआ था कि ना शॉपर फट गया था हमारा यहाँ पर शॉपर फट गया था, और इतना हमें इतनी हंसी आती कि हमारा शॉपर ये फटा शॉपर यहाँ वाला शॉपर फट गया था गाइस। इतना मुझे फनी लगा, सब लोग इतना हंसे। और उसमें सुबह शॉपर चेंज करा दिल्ली, मैंने कहा आप डबल शॉपर करें, शॉपर की क्वालिटी इन्होंने बहुत गिरा दी मेट्रो वालों में से। ये चारों में हमका जो बड़ा वाला शॉपर बोले जो बैग होता है कपड़े वाला, लेकिन हमें यही ज़्यादा सही लगता है तो हम यही लेते हैं। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी फनी। अच्छा यहाँ पर ये होता है कि बिल ना चेकिंग करवाना होता है, उसके बगैर आपको जाने नहीं देते। तो ये जो बिल था ये अभी यहाँ फाइनल चेकिंग होगा और उस पर स्टैम्प करेगा वो, फिर हमें आगे जाने देंगे, वरना हमें जाने नहीं देंगे आगे। पूरा चेक इन होगा, मतलब कि चेक किए का सामान ज़्यादा है, एक्स्ट्रा तो नहीं है, कोई कम तो नहीं है सामान, वो चेक करके भेजेगा। और यहाँ पे एक छोटे से अंकल, ये बहुत क्यूट लग रहे थे इस ड्रेस के अंदर, मैं आपको क्या बताऊँ गाइस, इतने अच्छे लग रहे थे अंकल, मुझे बहुत क्यूट लगे अंकल के। इतने छोटे से अंकल उतना वो ड्रेस पहनाया हुआ उनको। ये स्टैम्प करा, उसने पूरा चेक करा और फिर हमें जाने देंगे। और ये सबसे फनी एक्ट देखें पाकिस्तानियों की या कराची वालों की जुगाड़ देखें, ट्रॉली में जगह नहीं, उन्होंने बाल्टी के अंदर भी सामान रख दिया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, बाल्टी को उन्होंने कुछ वाइपर का उनका लगे डंडा होगा उसके अंदर उन्होंने रख दिया, और इतना हंसी आ रही थी कि किस तरीके से उन्होंने रखा है। इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं गाइस, और बस मेट्रो का सफ़र यहीं तक था। बस बहुत क्राउड था, बहुत थक गए थे हम लोग, कुछ ये 1.5 आवर्स हम लोग शॉपिंग कर रहे थे, हमें सामान नहीं मिला था और मेरे पापा कुछ पीछे रह गए थे, तो उन्होंने कहा आप गाड़ी में जाके बैठो अपना सामान लूट करो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गाड़ी में जा रही हूँ उस वक्त सामान रखने के लिए जल्दी जल्दी। और स्क्रीनिंग हो रही थी सबकी, देख सकते हैं आप, हमारी भी हुई और भी लोगों की हो रही थी। बहुत अच्छी ड्यूटी ये लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने कि भाई हमारी सेफ्टी को पहले प्रेफर करा है, फिर अपने कारोबार को एक तरीके से, फिर अपने बिजनेस को उन्होंने प्रेफर करा है। बस मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ सामान रखने के लिए, ताकि मैं गाड़ी की डिग्गी में जल्दी सामान भर दूँ। तो ये फाइनली हम मेट्रो से बाहर निकल आए हैं, हम लोग बहुत थक गए थे और ये मेट्रो का हमारे पास सामान है, हम लोग बहुत थक गए थे और हमें भूख बहुत लग रही थी, तो हमने मार्केट में रुक के, बीच मार्केट में रुक के, हमारे घर के नियरेस्ट है वो मार्केट, हम वहाँ पर रुक कर हमने कुछ स्नैक्स खरीदे। हमें बहुत भूख लग रही थी गाइस, तो हमने कहा भाई फिलहाल भी तो हम यही लेते हैं, क्योंकि बाहर का हम खाते नहीं हैं कोई भी चीज़। हमने कहा पैकेट वाली जल्दी भी चीज़ लेते हैं, हमने सारी पैकेट वाली चीज़ ले ली। कुछ हमने 300-400 का पूरा यहाँ से आइटम्स लिए, बिस्कुट्स थे, उसमें टॉफ़ीज़ थी, लेस थी, गोल्डीज थी, जैंटीज थी, सब थी इसमें, हमने ये सब लिया जल्दी जल्दी। रिंग्स थे सबसे ज़्यादा स्पेशली, और ब्रेड थी, सब चीज़ें हमने यहाँ से ली जल्दी। जब हम गाड़ी जब जा रहे दोबारा बैठने के लिए, और हमने कहा घर में बना के खाएंगे जो भी खाएंगे। अब ये गाड़ी में बैठ रहे हैं हम, और यहाँ पर सबसे फनी एक्ट ये हुआ था कि मुझसे डोर बंद नहीं हो रहा था और मेरे को हंसी इतनी आ रही थी, फिर पापा कह रहे जल्दी से डोर बंद करो, बंद ही नहीं हो रहा था, फिर बंद किया। देखें मैं फाइनली इस वक्त घर पर हूँ, और बस यही व्लॉग था मेरा, और आई होप कि आपने इन्जॉय करा होगा। हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम बाद हमारी एक कोई एक्टिविटी हुई। हम एटलीस्ट 2 मंथ से या 1 मंथ से तो हम घर में ही बंद हैं, मुझे तो पता नहीं है जिन कैसे जा रहे हैं, मुझे डेट्स भी पता नहीं, इवन की याद नहीं रेडी, तो बस हम लोग घर में ही बंद हैं। तो इस वजह से मेरा तो बहुत अच्छा रहा ये, मतलब कि जो पूरा ट्रिप था हमारा एक तरीके से।
तो मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट में करके कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा व्लॉग, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, मेंशन कीजिएगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आपने एडिटिंग सही नहीं की, ताकि मेरे में इम्प्रूवमेंट आ सके। क्योंकि सर मैं एक्चुअली में बिगनर हूँ अभी, और मुझे अभी व्लॉगिंग का कुछ नहीं पता। मैंने बस इसी स्टार्ट कर दी, मेरे को शौक था तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो प्लीज़ अगर वो गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सिस्टर समझ के, बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और बस मैंने बनाया है, बड़ी की कोशिश थी कि मैं बेस्ट बना, और ये मेरा बेस्ट था। सो गाइस, गाँव में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।